बात करेंगे। आप बिटकॉइन रश देख रहे हो पिछले अक्टूबर मंथ से, पिछले साल अक्टूबर से ये रश काफी अच्छा खासा शुरू हुआ है और ये रश ऐसा रश चल रहा है कि हर वीक बिटकॉइन को जो है परचेज किया जा रहा है। आज नया वीक शुरू हो गया है, मंडे है और साथ के साथ 30 जून है, आखिरी दिन है और आज के दिन आपको उठा पटक देखने को मिलेगी मार्केट में और उठा पटक हो भी रही है। बिटकॉइन ने 1,08,700 को हिट किया है, 1,07,700 पे बिटकॉइन अभी चल रहा है ना। तो $1,000 का पंप डंप देखने को अभी तक मिला है, लेकिन जैसे जैसे हम जा रहे हैं मंथली कैंडल क्लोजिंग की तरफ, जैसे ही कुछ घंटों का टाइम रहेगा, क्योंकि देखो सुबह 5:30 AM पे कैंडल क्लोज होगी और उससे पहले कुछ गेम हो सकते हैं। इट मीन्स रात को कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर हो सकता है। रात इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लोजिंग का जो टाइम है वो सुबह का है 5:30 AM। पूरा दिन पूरा महीना मार्केट कैसा भी चले, लेकिन क्लोजिंग से 1 घंटे पहले भी मार्केट गेम कर सकता है। ठीक है, सब गेम एंड में होते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहे ना अगर आप लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, और सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के फ्यूचर के बारे में। ठीक है, तो बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है, ये कैसे पता चलेगा। एक रश तो चल रहा है, आज मंडे है और एक अच्छी न्यूज़ कभी भी आ सकती है, एनी टाइम हो सकता है। जब आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो वो अच्छी न्यूज़ हमने टेलीग्राम पे डिस्कस कर भी लियो, और वो अच्छी न्यूज़ ये हो सकती है कि जो मंडे को बाइंग होती है बिटकॉइन की, वो बाइंग हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, देखो एक तो रश तो चल ही रहा है, लेकिन कंट्रीज का भी रश चल रहा है। इस कंट्रीज रश के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास बिटकॉइन है। आज हम बात करेंगे कंट्रीज का जो ये वॉर चल रहा है, बिटकॉइन वॉर। आप वॉर तो देखते हो, कभी इजराइल ईरान का वॉर हो रहा है, कभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, लेकिन बिटकॉइन का भी एक वॉर चल रहा है। अमेरिका जो क्रिप्टो कैपिटल बनने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाने का जो एक कहते ना टारगेट लिया है, उसके तहत अमेरिका के पास ऑलरेडी 2 लाख के करीब बिटकॉइन है। इसी के साथ अगर हम अमेरिका के कॉम्पिटिटर को देखें, चाइना के पास भी तकरीबन 2 लाख बिटकॉइन है, 1,98,000। ठीक है, और अगर हम बात करें रशिया, 1,95,000 बिटकॉइन रशिया के पास है। अगर मैं बात करूं भूटान की, एक छोटी सी कंट्री 12,000 बिटकॉइन होल्ड करती है। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ भूटान, अगर हम भूटान गवर्नमेंट का वॉलेट देखें तो 12,000 बिटकॉइन है। ऐसी और भी कंट्रीज हैं जिनके पास छोटी मोटी होल्डिंग्स हैं। और ये जो रश, एक कंपनीज का रश शुरू हुआ है, इंस्टीट्यूशंस का रश शुरू हुआ है, ये अब कंट्रीज के रश में भी बदलता जा रहा है। और हो सकता है इस रश के अंदर आने वाले टाइम में आपको कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करती हुई दिखें। और इसका मतलब यही है कि अगर ये रश इतना हाई लेवल तक जाता है तो फिर बिटकॉइन का जो फ्यूचर है, देखो मार्केट किस पर डिपेंड करता है, जो मार्केट में हो रहा है। पिछले 8 महीने से आप क्या देख रहे हो, इस रश का क्या मायने और इस रश का क्या मतलब है, और इस रश का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये सबको पता है। और डेफिनेटली अगर ये रश एक हाई लेवल तक जाएगा तो रिजल्ट क्या क्या आएगा ये भी सबको पता है। तो बस टाइम का खेल रहा है, अभी रश चल रहा है, अभी कितना खरीदारी चल रही है, तो फिर इसका रिजल्ट जब आने का टाइम होगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। और कह सकते हैं कि अब जो है कंट्रीज भी बिटकॉइन के इस रश में ऑलरेडी कूदना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं जो अगले 6 महीने हैं, क्योंकि अब जुलाई शुरू हो रहा है और अगले 6 महीने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए। तो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, चाहे कोई भी क्रिप्टो हो, बिटकॉइन, अगर आप बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करना, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कुछ मत करना। ठीक है, और बाकी जो न्यूज़ अपडेट होंगे वो मिलते रहेंगे। इस रश के बारे में, इस कंट्रीज़ के जो आपस में वॉर चल रहे हैं, क्योंकि देखो अमेरिका के पास है तो रशिया के पास भी है और चाइना के पास भी। इट मीन्स ये जो बड़े बड़े सुपर पावर्स हैं ये बिटकॉइन की होल्डिंग लेके चल रहे हैं और इनको भी पता है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो का क्या होने वाला है। ठीक है, बाकी क्या व्यूज़ हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय।